ऐसा शब्द इन लोगों का रहता है कि भगवान ही इनका भला करेंगे, हम क्या कह सकते हैं। बात समझिए, कहाँ से ऐसा ऐसा शब्द की गाली। पढ़ी लिखी भी माताएं अब उस समय किस अपने आप में स्थिति में रहती है, पढ़ी माताएं भी वैसे ही गीत गाएगी और जो कुछ कम पढ़ी रहेगी वही गीत गाती है। मेरा कोई आप लोग कमेंट नहीं है, कोई हमारा आप लोग का विरोध नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि न जाने किस विश्वविद्यालय को खोले हैं भगवान। अभी तो सांसारिक रूप में तो कोई विद्यालय नहीं उनको पता है कि गाड़ी गाने के लिए या गाड़ी पढ़ने के लिए कोई विद्यालय खुला हो। हम तो नहीं सुने हैं कि कोई स्कूल खुला हो गाड़ी गाने के लिए। कितना गाली गाती है, सैकड़ों सैकड़ों गाली गाती है, लेकिन एक भी केस नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखाएगा। केस करने भी जाएंगे तो केस नहीं होगा। न थाना अध्यक्ष जी लिखेंगे, न न्यायाधीश जी लिखेंगे, न लायर साहब लिखेंगे। ऐसे कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं किसी से किसी बातों को लेकर के तुम ताम हो गया, तू हो गया। अब देखिए, एक भी शब्द बोल दीजिए तो सरकार का कानून बन गया है कि किसी व्यक्ति पे आपने ऐसा शब्द बोल दिया है, अपमान कर दिया है, उनकी अस्मिता पर आपने ठेस पहुंचाया है और केस लिखा जाता है। और उसके लिए केस लड़ना पड़ता है, न्यायाधीश जी के सामने जाकर अपने क्षमा मांगना पड़ता है, प्रशासन के पास जाकर क्षमा मांगना पड़ता है। अब समझिए, विवाह के अवसर पर सैकड़ों गाली दिया गया, लेकिन उस गाली को गाली माना ही नहीं जाता है। ऐसे रास्ते में चलते समय कोई खेत खलिहान घर द्वार को लेकर के थोड़ी सी बात अपने आप बिगड़ गई, तुम ताम हुआ और इसमें केस लिखा जाता है। तो शब्द के अनुसार प्रकरण होता है, अब प्रकरण के अनुसार शब्द का अर्थ किया जाता है। सभी शब्दों को एक ही तरीका से अर्थ नहीं किया जाएगा। अगर एक ही प्रकार से सभी शब्दों का अर्थ कर दिया जाए तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं, कभी कभी कुछ महानुभावों द्वारा रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों पर, कुछ शब्दों पर थोड़ी सी उनके मन में भावना में उदासी है कि मानस में ऐसा अपने अपमान किया गया। मानस के शब्दों को आप सुनिए कि जो मानस में शब्द जो लिखे गए हैं, एक कौन कहा है, किसका लिखा हुआ है, ये आपको विचार करना पड़ेगा। बहुत लोग, अभी मैं था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, कुछ दिन पहले की बात है, तो एक देवी जी कथावाचिका थी, कथा कहती थी। तो उन्होंने कहा, उनके कहने का शैली थोड़ा अजीब था, कहने में थोड़ी संकोच लगता है कि अगर तुलसीदास होता तो मैं उससे पूछती कैसे नारियों के बारे में क्यों लिखा। कुछ शब्द ऐसा हो गया होगा रामचरितमानस में। अरे प्रसंग को तो जानिए, प्रसंग को जानिए, किस प्रसंग में और किसका है। ये तुलसीदास का शब्द नहीं है। जैसे हमने कहा कि भाई हमको मीठा अच्छा लगता है, हमने कहा हमको तीता अच्छा लगता है, कोई कहते कि हमको खाटा अच्छा लगता है। तो जो व्यक्ति अपना स्वभाव बतावे और उसको आप दोष मान लीजिए, ये तो समझने वाले की गलती है। ये तुलसीदास जी का शब्द नहीं है, ये भूत भावन शंकर जी का शब्द नहीं है, ये पार्वती जी का शब्द नहीं है, ये भगवान श्री राम का शब्द नहीं है। जो शब्द आप जानते हैं, शब्द आया है कि शूद्र, गंवार, ढोल, पशुनारी, ये सब ताड़ना के अधिकार। आज भी बहुत विवाद चलता है इससे। तो मैं इसलिए शब्दों को कहा कि केवल शब्दों के द्वारा अगर अर्थ आप करेंगे तो कहीं न कहीं असहजता आ जाएगी। जैसा प्रकरण हो उस प्रकरण के अनुसार शब्द का अर्थ किया जाता है। कल या परसों मैंने बताया था, माताएं तिलक के अवसर पर गीत गाती है वर राजा के लिए कि सोना के पीढ़ा पर बैठने के लिए सोना के थाल में पूजा के सामान सरियाती है। अब पूछा जाए कि जो गीत गाती है कि 10 घर में सोना होगा कि नहीं होगा, भी सोचना पड़ेगा। एक गीत क्या गाया जाएगा? सोना के पीढ़ा पर बैठने के लिए। और क्या चीज? थाली भी सोना का ही होगा। ऐसा भला होता है क्या? कोई झूठ उसको मानता है क्या? रोज ये गाली गाया जाता है, कोई इसको झूठ मानता ही नहीं है। तो शब्द अर्थ कहा जाता है कुछ दूसरा और उसका अर्थ होता है दूसरा। तो जो आपने ताड़ना शब्द के द्वारा मान लिया ऐसा अपमान किया गया, सबसे प्रथम क्या है? शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसको आपने जात में ले लिया। शूद्र जो है जात शब्द का सूचक नहीं है, याद रखिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां हो तहां होगा, लेकिन यहां जो शब्द है ये जात शब्द का सूचक नहीं है। शूद्र किसे कहा जाता है? चाहे वह किसी जात का हो, देशी हो, विदेशी हो, प्रदेशी हो, कोई भी हो, किसी जात का हो।
जिसका आचरण, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल, खान पान, संगत बिगड़ गया हो, चंचल हो गया हो, असंतुलित हो गया हो, भ्रष्ट हो गया हो, नष्ट हो गया हो, वो व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। कोई भी बात की बात नहीं है। यहां जाति शब्द सूचक नहीं है, यहां जो है एक कर्म की आचरण सूचक है। कर्म की, क्योंकि हमारे यहां शब्द प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है, इसलिए मैंने पहले उदाहरण आपको दिया। तो यहां शूद्र शब्द जो है किसी जाति का सूचक नहीं है, याद रखिएगा। किसका सूचक है? जिनका खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल बिगड़ गया हो, उनको शूद्र कहा जाता है। पर ऐसा नहीं होता तो रावण को राक्षस कहने की हिम्मत थी? उत्तम कुल पुलस्त के नाती, रावण कौन था? उत्तम कुल पुलस्त के नाती। अब विद्वान की जहां तक बात करेंगे, इतना बड़ा विद्वान था रावण, इतना बड़ा विद्वान था कि उसकी वैदुष्य का आज भी, देखिए हमारा भारतीय दर्शन किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है उसका हम आदर करते हैं, याद रखिएगा। उसके दोष का हम अनादर करते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन गुण किसी में भी होता है उसको हम आदर करते हैं। रावण की पुतला हम जलाते हैं, याद रखिए। रावण की पुतला हर साल जलाई जाती है। रावण के नामों से मन में उदासी होती है, लेकिन रावण के पास जो वैदुष्य था, जो विद्वता था, उसका भी हम रोज आदर करते हैं। शंकर जी के मंदिर में कभी आप लोग महाकाल के मंदिर में गए होंगे, विश्वनाथ जी के मंदिर में गए होंगे, और कहीं गए होंगे। जो शिव तांडव है, ये शिव तांडव किसका रचना है? रावण की रचना है। लंकेश रावण द्वारा रचना किया हुआ शिव तांडव है। तो हम शिव तांडव का रोज पाठ करते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में, शंकर जी के मंदिरों में जब तक शिव तांडव को नहीं सुनाया जाता है, ऐसी मानसिक हमारी स्थिति है कि मानते हैं कि पूजा हमारा अधूरा हो गया। और शिव तांडव जब सुना दिया जाता है तो माना जाता है कि हमारा पूजा पूरा हो गया। हम रावण की पुतला जरूर दहन करते हैं, लेकिन रावण द्वारा रचना किया हुआ जो शिव तांडव है उसकी हम निश्चित रूप में रोज पाठ करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ व्यक्तित्व का महत्व है। व्यक्ति बड़ा है, लेकिन व्यक्ति से भी बड़ा उसका व्यक्तित्व है। और जिसमें भी जो गुण होता है उस गुण का हम आदर करते हैं, और जो दोष होता है उसको हम त्याग भी करते हैं। रावण के पुतला जलाते हैं, उसको हम बहुत आदर की दृष्टि में नहीं देखते हैं, लेकिन उसके द्वारा जो रचना किया गया शिव तांडव का, उसका हम पाठ भी करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर रावण को राक्षस कहा गया, रावण को राक्षस कहा गया क्यों? व्यक्तित्व के कारण, आचरण ठीक नहीं होने के कारण। तो शूद्र शब्द जो है यहाँ जो है ये जात सूचक नहीं है, यहाँ जो है कर्म सूचक है। चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, अमुक हो, देशी हो, प्रदेशी हो, विदेशी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगर जिसका आचरण भ्रष्ट है, मार्ग से गिरा हुआ है, विचलित है, खान पान ठीक नहीं है, रहन सहन ठीक नहीं है, उठन बैठन ठीक नहीं है, वो व्यक्ति को शूद्र कहा गया है। पास में गंवार तो जानते आप हैं, गंवार किसे कहा जाता है? जानता कुछ नहीं हो और हर जगह अपनी बात स्थापित कर दे, वो गंवार कहा जाता है। शूद्र गंवार, ढोल तो रोज आप देख ही रहे हैं, कथा प्रवचन में बज रहा है, इसका ढोल नाम है। शूद्र गंवार और ढोल, पशु को आप जानते ही हैं, और नारी माने नारी। हमारे एक तरफ वैदिक परंपरा में नारी बताया गया है, नारी पूजयंती बताया गया है। स्त्रियों का जहां पूजा होता है, जहां आदर किया जाता है, समादर किया जाता है, वहां देवता लोग रमण करते हैं, अर्थात देवता लोग वहां निवास करते हैं, वास करते हैं। भला ऐसे नारियों का अपमान तुलसीदास जी करेंगे? आपको समझना चाहिए ना। जिस अपने पत्नी के उपदेश के कारण तुलसीदास जी इतना बड़ा साधु बन गए, और वो तुलसीदास जी नारी का अपमान करेंगे? नहीं करेंगे। अगर उनकी पत्नी उपदेश नहीं दी होती तुलसीदास जी के, तो तुलसीदास जी तुलसीदास बने रहते, लेकिन पत्नी के उपदेश के कारण आज इतने बड़े उच्च कोटि के संत बन गए तुलसीदास जी। इसलिए अब यहाँ पर 5 शब्द है। शूद्र, तो शूद्र का शब्द आपने जान ही गया, जिसका आचरण भटका हुआ हो, गिरा हुआ हो,
नष्ट हो, भ्रष्ट हो, चाहे किसी जात का वो व्यक्ति हो, उसको शूद्र कहा जाता है। गंवार माने आप समझिए गए, जानता कुछ नहीं हो लेकिन हर जगह अपनी बात मनाना चाहता हो, वो गंवार है। ढोल जान ही गए, पशु आप जान ही गए, और नारी आप जान ही गए। और पांचों संज्ञा के साथ एक क्रिया का प्रयोग किया गया है। पढ़ने लिखने वाले भी समझेंगे, ये पांचों संज्ञा के साथ एक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ताड़ना, ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसी पर विवाद चलता है। ताड़ना माने क्या, पीटना होता है। रास्ते में कभी कभी आप अपने वार्तालाप करते हैं, अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को ताड़ गया, कहते हैं हम लोग, अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को ताड़ गया। ताड़ गया माने पहचान गया, समझ गया, जान गया। ताड़ना माने पीटना नहीं होता है, याद रखिएगा। ताड़ना माने पीटना नहीं, ताड़ना माने पहचानना, ताड़ना माने जानना, ताड़ना माने समझना, ये होता है। तो जहां एक प्रथम का है शूद्र है, तो शूद्र माने समझ गया कि आचरण से भटका हुआ व्यक्ति चाहे किसी जात का हो, चाहे देशी हो विदेशी हो, उस सबको शूद्र कहा जाता है। तो ऐसे लोग भी जो आचरण से मार्ग से भटके हुए हुए वे ताड़ना के अधिकारी हैं। तो यहाँ ताड़ना शूद्र के साथ जो है यह क्या है, सद्ज्ञान, संस्कार, माने ऐसे लोग भी त्याज नहीं हैं, ऐसे लोग भी त्यागने योग्य नहीं हैं। उनको भी संस्कार और सद्ज्ञान दे करके, सद शिक्षा दे करके और सतपथ पर लगाने के वो अधिकारी हैं। वो भी त्याज हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ ताड़ना माने सद्ज्ञान, सदशास्त्र, सत्संस्कार के अधिकारी हैं, न कि त्याजने के अधिकारी हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या? जी हाँ, आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। मार्गों से भटके हुए थे, सप्तऋषियों का कृपा हो गया और वाल्मीकि जी सतपथ के अधिकारी हो गए। आपने अंगुलिमाल डाकू का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा अपराधी था गौतम बुद्ध के जमाने में। गौतम बुद्ध ने उसे अहिंसा व्रत का पुजारी बना दिया और सतपथ का अधिकारी बना दिया। तो जो लोग अपने आचरण से गिरे हुए लोग हैं, वे लोग को भी सद्ज्ञान, सत्संस्कार, सत्शिक्षा दे करके और अच्छे मार्गों में लगाने का अधिकारी हैं। ये भी त्याग और छोड़ने जो नहीं है। एक वकालत की भाषा में करूं, लाइवर लोग जानते होंगे, एक वकालत की भाषा है, पापी व्यक्ति से नहीं घृणा करना चाहिए, पाप से घृणा करना चाहिए। अगर पापी व्यक्ति भी पाप को छोड़ दे रहा है, त्याग दे रहा है, तो व्यक्ति को भी मुख्य मार्ग पर लाना चाहिए। आज हमारी सरकार, प्रशासन क्या करती है, कोई व्यक्ति गलत मार्गों में कहीं चला गया है, कहते हैं भाई आप मुख्य मार्ग पर आइए, आपको रोजगार की व्यवस्था देंगे, हम शिक्षा की व्यवस्था देंगे, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था देंगे और आपको साधन संसाधन देंगे, और सरकार करती भी है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहीं भटक गया हो मार्गों से किसी कारण से, और किसी प्रकार के मार्गों से भटक गया है, वह व्यक्ति भी अगर मुख्य मार्गों पर आता है तो उसको मुख्य मार्गों पर आने पर आज भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। वही बात शास्त्र में भी है। जो मार्गों से आचरण से भटके हो, चाहे वाल्मीकि जी के समान हो, चाहे वर्तमान के अंगुलिमाल डाकू के समान हो, लेकिन अगर इनको सत्शास्त्र, सत्शिक्षा और सद्ज्ञान दे करके, सत्संस्कार दे करके यह अच्छे मार्गों पर आने के अधिकारी हैं, ये त्यागने और त्याज के अधिकारी नहीं है। कहाँ विवाद की बात है? दूसरी बात, गंवार। गंवार जो है, गंवार के साथ भी ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। अब गंवार के साथ ताड़ना माने जो जानता नहीं है और हर जगह अपनी बातों को रखता है, ऐसे लोग भी ताड़ना के अधिकारी हैं। क्या पीटने के अधिकारी है? नहीं नहीं। अब यहाँ गंवार के साथ जो ताड़ना है, इसका मतलब होता है यथार्थ, यथावत। जो गंवार लोग हैं, जो नहीं जानते हैं और अपनी बातों को स्थापित करते हैं, उनको भी यथार्थ, वो ज्ञान के अधिकारी हैं, वो भी त्याग के अधिकारी नहीं है। तो शूद्र, गंवार और ढोल, ढोल के साथ भी ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। बढ़िया नगारा खरीद के ले आइए, तबला ले आइए, ढोल ले आइए, और गांव में सबसे बढ़िया लोग हों और सबसे बढ़िया घंटा उसको पिटिए, यही कहा गया है। अच्छा गांव में तबला बजाने वाला
नाल बजाने वाला, ढोल बजाने वाला होता है, उसको बुलाया जाता है और पैसा भी दिया जाता है। अर्थात सभी लोग ढोल के अधिकारी नहीं हैं, सभी लोग ढोल के अधिकारी नहीं हैं। इसके जो अनुभवी जो हैं वही ढोल के अधिकारी हैं, सभी लोग ढोल के अधिकारी नहीं हैं। यानी ढोल का अधिकारी, ढोल बजाने वाला जो परिज्ञान है, अनुभव ही इसका है, सब इसका अधिकारी नहीं है। या अनुभव शब्द का ना शब्द का होता है। यहाँ शूद्र के साथ यथार्थ संस्कार शब्द का है और यहाँ ढोल के साथ जो है अनुभव। तो शूद्र, गंवार और ढोल, पशु के साथ भी ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय भैंस बैल खरीद कर लाइए मेला से और डंडा से पिटिए, यही कहा गया है? नहीं नहीं, गाय बैल के कहा गया शरीर में रोम कूपे महर्षय, इनके हर रोमा में महर्षियों का वास होता है, देवताओं का वास होता है। भला पिटने की बात कही जाएगी? नहीं। कि यहाँ पशु के साथ ताड़ा जो आया है, यह आया है कि निरीक्षण। पशु को स्वतंत्र मत छोड़ दीजिए, ये देख रेख निरीक्षण के अधिकारी हैं, अन्यथा कहीं न कहीं भूल जाएंगे, भटक जाएंगे। पहले के जमाने में आप देखते हो हल चलाने वाले व्यक्ति जो होते थे, कहीं बैल के पैर में फार नहीं लग जाए, हमेशा देखते रहते थे। बैलगाड़ी चलाने वाले लोग हमेशा बैलों को देखते रहते थे, कहीं इधर से उधर लीक से उतर मत जाएं। अर्थात एक पशु जो है ये हमेशा निरीक्षण के अधिकारी हैं, इनको स्वतंत्र छोड़ने का अधिकार नहीं है। भूल सकते हैं, भटक सकते हैं। यहाँ ताड़ना जो है निरीक्षण के अर्थ में है। तो शूद्र, गंवार, ढोल, पशु और नारी, नारी के साथ भी ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। विवाह करके पत्नी को डंडा से पीटिए, यही तुलसीदास जी कहते हैं। पीटेंगे तो क्या होगा? मर जाएगी तो भूतिन बन जाएगी। बात समझ गए? कहीं बच भी गई या मर भी गई तो हथकड़ी लगाकर जेल में जाना पड़ेगा। यही तुलसीदास जी कहते हैं कि विवाह करके और नारियों को पीटते रहिए। नहीं नहीं, नारी के साथ जो ताड़ना आया है वो आया है कि चाहे स्त्री कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन संरक्षण की अधिकारिणी है। संरक्षण माने उनका विवाह जब तक नहीं हुआ है, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जितना पढ़ना हो पढ़िए। और आज ही की नारी नहीं पढ़ी लिखी है। एक बात और मैं कहूंगा, आज ही की नारी पढ़ी लिखी नहीं है, पहले की स्त्रियां भी पढ़ी लिखी होती थी और आज की नारियां पढ़ी लिखी है और अधिक पढ़ना चाहिए। डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए तो हमारे देश का नाम हो, अच्छी बात है। और एक बात और कहूंगा, लड़का और लड़की दोनों का पढ़ाई है। अगर एक खर्चा करके एक तरीका से पढ़े तो एक कन्याओं का पढ़ने में रितंबरा बोधी होती है, क्योंकि विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी है और सरस्वती देवी स्त्री है, स्त्रीलिंग है, ऐवी है। इन पर ढेर प्रभाव होता है, ये पढ़ने लिखने में तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है। इसीलिए यहाँ नारी के साथ जो ताड़ना शब्द है, यहाँ क्या है? संरक्षण की बात आती है कि चाहे माताएं, स्त्रियां कितना भी पढ़ी लिखी हो, वो सक्षम सरकार द्वारा कानून बना दिया गया है सक्षमता का, स्वतंत्रता का, लेकिन नारी को स्वच्छंद और स्वतंत्र होकर के नहीं रहना चाहिए। सब कुछ होने के बाद भी जब तक आपका विवाह शादी नहीं हुआ हो, अपने भाई, अपने चाचा, अपने पिता, अपने बाबा के संरक्षण में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। विवाह होने के बाद अपने पति, अपने बेटा, अपने देवर, अपने भसुर के संरक्षण में रहना चाहिए। और जब बूढ़ी हो जाओ तो अपने नाती, अपने पोता और जो हो उनके संरक्षण में रहो। अर्थात संरक्षण में रहने के बाद बताया गया है। संरक्षण का मतलब कितना भी अच्छी माताएं होगी हमारी, व्यवहारिक बात नहीं करो, व्यवहारिक बात, कितनी भी अच्छी माताएं हो, उनकी सब कुछ संस्कार, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन कहीं किसी पुरुष से वार्तालाप कोई करते हुए देखे तो मन में लोगों की उदासी हो जाती है। इसलिए हमेशा कहीं भी जाना हो, कहीं कुछ हो तो अभिभावकों के संरक्षण में रहे। ऐसा अगर होता है तो राष्ट्र, समाज, संस्कृति जो अपने आप में वह मर्यादित होता है। और ऐसा नहीं भी हो रहा है तो किसी न किसी अभिभावक जो उनके जो हो, पिता रूप में हो, भाई रूप में हो, चाचा रूप में हो, अमुक रूप में हो, माने होने से उनकी भी गरिमा रहती है और राष्ट्र समाज की भी गरिमा बरकरार रहती है। इसलिए आज ही नहीं माताएं पढ़ती है, बल्कि तो मैं कहता हूं कि माताएं पहले भी पढ़ती थी।
आपने आदि शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा, सुने होंगे। ये हमारी माताएं जितनी पढ़ी लिखी पहले होती थी, आज अभी कुछ कम है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी दक्षिण भारत से घूमते हुए प्रयागराज में आए। उस समय प्रयागराज में एक बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे जिनका नाम था कुमारिल भट्ट। क्या नाम था? कुमारिल भट्ट नाम था। बहुत बड़े विद्वान थे। बौद्ध दर्शन को उन्होंने पढ़ा कुमारिल भट्ट, और बौद्धों को अपने शास्त्रार्थ में पलायन कर दिया, हरा दिया, और सत्य और ब्रह्म शब्दों की स्थापना किया। कुमारिल भट्ट जी के पास आदि शंकराचार्य जी आए। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। आदि शंकराचार्य जी की बातों को सुनकर कुमारिल भट्ट जी कहे, अब मैं मरने जा रहा हूं, वृद्धावस्था हो गई है, हम शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। तो शंकराचार्य ने कहा तब आप लिख करके दे दीजिए कि शंकराचार्य विजय और कुमारिल भट्ट हारे। एक मैं लिख कर भी नहीं दूंगा। एक मेरा चेला है, एक मेरा शिष्य है, बिहार में रहता हूं, उसमें बिहार प्रदेश नहीं था, उसमें बिहार प्रदेश नहीं था, बिहार तो होगा ही, बिहार प्रदेश नहीं था। बिहार में जैसे बक्सर जो है, अब भाई आरा जिला था तभी बक्सर तो था ही, तो भले बक्सर जिला नहीं था लेकिन बक्सर तो था, तो बिहार भी था। अब बिहार एक ऐसा शब्द है कि जब तक बिहार और बिहारी नहीं जोड़ा जाए तब तक शब्द की पुष्टि नहीं होती है। अवध बिहारी, खाली अवध कह देने से उदास शब्द हो जाता है, अवध में बिहारी जोड़ देते हो आनंद आ जाता है। और वृंदा बिहारी, ब्रज बिहारी, बांके बिहारी, बिहारी शब्द जो है एक किसी एक प्रदेश का सूचक नहीं है, बल्कि बिहारी शब्द जो है एक संस्कृति, संस्कार और मर्यादा का सूचक है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, उन्होंने कहा कि मेरा एक शिष्य है जो बिहार में रहता है, आप वहीं जाकर के शास्त्रार्थ कीजिएगा। आदि शंकराचार्य आए और घूमते घूमते मंडन मिश्र के गांव आए, जो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे मंडन मिश्र जी। आदि शंकराचार्य जब मंडन मिश्र के गांव में आए तो गांव से बाहर बहुत से नारियां कुएं पर पानी भर रही थी। पानी पर आज से 50 वर्ष पहले किसी जलाशय पर भीड़ लगा रहता था, आज सरकार द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। तो बहुत कुएं पर, कल पर, पोखरे पर, सरोवर पर भीड़ लगे रहते थे। अब आदि शंकराचार्य जी जो नारियां जल भर रही थी उनके सामने कहे कि मंडन मिश्र को धाम। शंकराचार्य जी ने उन नारियों से पूछा कि मंडन मिश्र को धाम, मंडन मिश्र का कौन घर है? पानी भरने वाली पन भरी जो नारी थी, मैं इसलिए कहना चाहता हूं आज ही स्त्रियां विद्वान नहीं है, विदुषी नहीं है, उसमें कितनी विदुषी थी ये बात मैं कहना चाहता हूं। अब पानी भरने वाली पन भरी नारी कहती है स्वतः प्रमाणम प्रतः प्रमाणम की रांगना नाम यत गिरो गिरंती जान ही तन मंडन मिश्र धाम। वेद स्वतः प्रमाण है कि वेद परतः प्रमाण है, जहां पर सुगा और सुगी आपस में शास्त्रार्थ करते हो, जान ही तन मंडन मिश्र धाम, वही मंडन मिश्र का घर है। उसी अनुसार आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र के यहाँ गए और आप जानते होंगे मंडन मिश्र से आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र जी हार गए, शंकराचार्य जी जीत गए। मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा महाराज जी गृहस्थ आश्रम स्त्री पुरुष मिल करके एक अंग होता है, अभी आधा अंग को आपने हराया है, हम शास्त्रार्थ करूंगा। और आदि शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र जी की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में आदि शंकराचार्य जी हार गए। ये भी जानिएगा मंडन मिश्र को शंकराचार्य जी ने हराया और शंकराचार्य जी को मंडन मिश्र की स्त्री ने हरा दिया, पत्नी ने हरा दिया। आदि शंकराचार्य ने मौका मांगा, शिवावतार थे, तो हमको मौका दिया जाए, आप द्वारा जो प्रश्न किया गया है इसका मैं समाधान करूंगा। और बाद में चलकर उन्होंने प्रश्नों का समाधान किया, लेकिन उस समय तो हार ही गए। उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, अपनी गरिमा को आप भूलिए मत, और अपनी गरिमा को भूल रहे हैं तो शायद अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हमारी माताएं आज ही विदुषी नहीं है, पहले भी विदुषी हुआ करती थी। इसलिए मानस में जो ये शब्द लिखा गया है, ये सबके अर्थों को समझना पड़ेगा। सब अर्थों को समझ करके ही हम कोई काम कर सकते हैं। ये तो मैंने अर्थ बताया,
ये पांचों शब्दों का कि शूद्र, गंवार, ढोल, पशुनारी, ये सब ताड़ना का अधिकारी। कहा किसी को अपमान है, लेकिन आपको करना क्या है? अब अर्थ को अनर्थ कर दिया जाए, इसका क्या कोई मतलब होता है? एक कथा मैं सुनाता हूं, एक कथा मैं हमेशा सुनाते रहता हूं। जैसे अभी वर्तमान में कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो शब्दों के अर्थों को अनर्थ कर देते हैं। एक बार एक चंचल स्वभाव वाले व्यक्ति ने विचार किया कि ऐसे मैं शब्दों का प्रचार करूंगा जो लोगों को अस्मिता हो जाएगा, अशांति हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि वेद में लिखा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अब बताइए ऐसा होता है क्या? अब लोग परेशान हो गए, भाई वेद में लिखा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। परेशान लोग हुए, अरे भाई कहाँ लिखा है दिखाओ। ये लिखा था कि अशौच के समय, अशुद्धि के समय वेद नहीं पढ़ना चाहिए। एक चंचल दिमाग का व्यक्ति था, वो क्या किया, अशौच शब्द जो है उसको अंगूठा से दबा दिया। अब वेद की किताबों को लेकर के लोगों के सामने देखिए वेद में लिखा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। उसी बार एक मौलाना जी ने ही काम कर दिया। एक बार चंचल स्वभाव के एक मौलाना जी रहे, कहीं कि मैं ऐसे हैरान करूंगा लोगों को तो लोग समझ में आ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। हो बताइए, लोग परेशान हो गए, अरे भाई कुरान में लिखा है कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। अब सब लोग को दिखाते कि कुरान में लिखा है कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। उससे पुराने अनुभवी थे, कुरान को जानने का थोड़ा सा हमको दिखाइए। तो वहां जहां लिखा था कि नापाक के समय कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, तो नापाक जो है उसको अंगूठा से दबा देते और दिखाते कुरान में लिखा है कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। नापाक माने अशुद्धि अवस्था में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। तो यही कुछ ऐसे चंचल स्वभाव वाले लोग हैं कि कुछ शब्दों के अर्थों को अस्त व्यस्त करके और समाज में जो सहिष्णुता है, समाज में शांति है, समाज में सौहार्द है, उसको भंग करने के लिए उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है। वस्तुतः हमारा भारतीय दर्शन जो है, हमारा वैदिक दर्शन जो है, ये कभी भी किसी को उदास और किसी को परेशान नहीं करता है। दूसरी बात मैं निवेदन करूं, ये शब्द जो है, ये शूद्र, गंवार, ढोल, पशुनारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, इसको किसने कहा है? आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे, ये किसने कहा है? क्या भगवान श्री राम का कथन है? नहीं। क्या शंकर जी का कथन है? नहीं। क्या पार्वती ने कहा है? नहीं। क्या तुलसीदास जी ने कहा है? नहीं। किसी ने नहीं कहा है। ये किसका कथन है? यह उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री राम समुद्र के तट पर 3 दिनों तक बैठ करके और समुद्र देव से प्रार्थना कर रहे थे कि हे समुद्र देव, आप मेरे ही कुल खानदान द्वारा प्रकट हुए हैं, हमको या तो जल ही कम हो जाइए या तो कोई उपाय बताइए कि कैसे मैं समुद्र पार करके लंकापुरी में जाऊं। 3 दिनों तक भगवान श्री राम समुद्र के तट पर बैठे रहे, लेकिन समुद्र कुछ नहीं जवाब दिए या कुछ जवाब नहीं आया। अंत में भगवान ने क्या किया? भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर और कहा कि आज मैं समुद्र के जल को सुखा दूंगा। बिने न मानत जलद ही जला। वहीं जब भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके और समुद्र के जल को सुखना चाहे, समुद्र देव प्रकट हो गए और कहे महाराज, मैं और मेरे जैसे लोगों का ये स्वभाव है। ये समुद्र का कथन है कि मैं और मेरे जैसे लोगों का ये स्वभाव है। ये समुद्र ने अपना स्वभाव बताया है और अपने जैसे लोगों का स्वभाव बताया है। ये भगवान श्री राम ने इस पर टिप्पणी नहीं किया है, तुलसीदास की टिप्पणी नहीं है और किसी की टिप्पणी नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अपना स्वभाव बताता हो तो उसका वह नेचुरलिटी है, वो दोष नहीं है। किसी का आप नेचुरलिटी कोई गुण हो, अब मिर्चा आप खाइए, आंख में अगर